मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है वर्तमान में सभी कर्मचारियों का जो वेतन है FMS 3.0 से संचालित हो रहा है या मिल रहा है। इसके अलावा जो भी पीडीएड के कार्मिक हैं उनके लिए भी कुछ दिन पहले आदेश आया था कि उनका जुलाई माह का जो भी वेतन है वो आगे FMS 3.0 से बनेगा। बहुत जल्दी इसके संबंध में दिशा निर्देश आ जाएंगे तो मैं वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। लेकिन कई साथियों की जो वेतन व्यवस्था है उसके बारे में है कि अगर कोई कार्मिक आगामी दिनों में, आगामी महीनों में अगर रिटायरमेंट होने वाले हैं और उनकी वेतन व्यवस्था के आदेश कई बार पोस्ट सैंक्शन नहीं होने के कारण कई अन्य जगह से होती है, तो ऐसी स्थिति में उनका सेवानिवृत्ति का जो पेंशन प्रकरण है वो कहाँ से अप्लाई होगा, कहाँ से होगा, तो उसके संबंध में आज बात करेंगे। मान लो एक प्रश्न है कि मेरा वेतन अन्यत्र उठाया जा रहा है, यानी कोई कार्मिक है जिसकी वेतन व्यवस्था किसी अन्य विद्यालय से, कार्यालय से की जा रही है और वो व्यक्ति 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनका पेंशन प्रकरण है वो कौन अग्रेसित करेगा? क्या जहां मूल पोस्टिंग है वो करेंगे या जहां से वेतन व्यवस्था हो रही है वो करेंगे? तो राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 3 के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष ही पेंशन केस है वो अग्रेसित करेगा। अब कार्यालय अध्यक्ष का मतलब हो गया कि आप जहां पोस्टेड हैं वही DDO या जो भी है वो करेंगे। कार्मिक अपनी एसोसिएशन ID से पेंशन प्रकरण है वो अदर ऑप्शन का चयन करके, यानी जब कार्मिक के लेवल पे अपना पेंशन प्रकरण इनिशिएट करते हैं और इनिशिएट करने के बाद में जब फॉरवर्ड करते हैं DDO को, तो वहाँ अदर ऑप्शन पे सेलेक्ट करके, क्योंकि उनकी ID जब वेतन व्यवस्था है तो उनकी ID किसी दूसरे DDO के पास में होगी, तो आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके जहाँ भी आपका मूल पद स्थापन है वहाँ के DDO को आपको सेलेक्ट करना है और वहाँ अपने पेंशन प्रकरण को फॉरवर्ड करना है। तो जो भी DDO होंगे जो मूल जहाँ आपकी पोस्टिंग है वहाँ उनके FMS 3.0 में जा करके जो लॉगिन होगा, HO लॉगिन होगा, उसमें पेंशन वाला ऑप्शन है उसमें वो शो हो जाएगा। तो सेवानिवृत्ति का आदेश भी मूल जो भी पदस्थापन स्थान है उसके नाम से जारी हुआ है और सेवा अभिलेख में मूल स्थान है वो ही होगा और फिर मूल स्थान से HO यानी जैसे ही वो ID जैसे इनिशिएट करके पेंशन प्रकरण है एम्प्लॉय लेवल से DDO लेवल पर आ जाएगा। तो संबंधित जो भी DDO है वो अपने पहले HO में जा करके आपको पेंशन में जाकर के पहले मेकर में जाएंगे, वहाँ से उसको फॉरवर्ड करके चेक करके जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है उसको करके चेकर में भेजेंगे और चेकर से अप्रूव रोल से पूरा प्रोसेस करने के बाद में वो केस है वो पेंशन विभाग को है वो भेज दिया जाएगा। पेंशन विभाग से क्लियर होने के बाद में आपका जो भी PPO है वो जारी हो जाएगा। कहीं कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो भी आपको समय समय पर उसका निराकरण करना होता है और मैंने इस संबंध में एम्प्लॉय लेवल से कैसे फॉरवर्ड करेंगे वो भी मैंने वीडियो बना रखा है। DDO लेवल से HO रोल से कैसे चेकर मेकर अप्रूवल रोल से कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा होंगे, कैसे फॉरवर्ड करेंगे, वो भी मैंने आपको विस्तार से वीडियो बना करके बताया हुआ है। और अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शन अगर आते हैं तो उनका निवारण कैसे करेंगे वो भी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले वीडियो बना रखा है। अगर आवश्यकता हो तो आप जरूर चेक करें उनको। तो जहाँ से वेतन आहरण हो रहा है उनका कार्य है कि आपके कार्यालय द्वारा भेजी गई जो भी उपस्थिति है उसके आधार पर वेतन आहरण करना और वह सेवानिवृत्ति के लिए काल्पनिक LPC जारी कर सकेंगे। लेकिन जो भी पेंशन प्रकरण होगा वो आपका जो मूल पद स्थापन है वहाँ के DDO के द्वारा ही होगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अब सेवानिवृत्ति के बाद में जो वेतन व्यवस्था वाले जो कार्मिक है जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे उनके वेतन बंद हो जाएगा, तब उनकी जो ID है वो मूल पद स्थापन वाले स्थान पर भी आपको स्थानांतरित कर देनी है ताकि उनके बाद में भविष्य में कभी भी कोई ID की आवश्यकता पड़े या कोई भी और काम हो तो वो संबंधित जहाँ मूल स्थान है वहीं के DDO के द्वारा हो जाए। जैसे मान लो कई साथी ऐसे हैं जो 30 जून को रिटायर्ड होते हैं तो उनको नॉशनल इंक्रीमेंट है वो जुलाई वाला मिलता है, तो वो सारी प्रक्रिया है वो मूल पदस्थापन वाले स्थान के DDO से लॉगिन से होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनकी सेवानिवृत्ति के बाद में उनकी वेतन व्यवस्था के कारण जो भी आइडिया उनके पास आई थी वो वापस मूल पदस्थापन वाले DDO के पास भेज दें और जहाँ से पेंशन प्रकरण निर्णित यानी फाइनल हुआ है वहाँ की ID मैपिंग होने के कारण अनुपयोजित उपार्जित अवकाश यानी जो 300 PL या जितनी भी PL उनकी बनती है उनका भुगतान भी है वो मूल स्थान से होगा। क्योंकि वेतन व्यवस्था थी तो खाली वेतन का था मामला, अब जो सेवानिवृत्त हो गए तो उनका पूरा जो भी बजट होगा 300 PL का वो अलग से होगा, तो वो 300 PL का जो भी बिल है वो उनके मूल स्थान से आहरित होगा। तो अगर किसी कार्मिक की वेतन व्यवस्था के लिए ID ट्रांसफ़र की हुई है तो पेंशन प्रकरण भी मूल स्थान से होगा और वो सेवानिवृत्त हो जाए, उनकी सैलरी पूरी मिल जाए, उसके बाद में उनकी ID है वापस मूल DDO को ट्रांसफ़र कर दें ताकि उनके 300 PL या जितनी भी PL उनके रिटायरमेंट पे बचती है उनका बिल है वो वहाँ मूल पदस्थापन स्थान से बनाया जा सके। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस संबंध में अगर भी आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। कई बार वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और कमेंट अगर आप संबंधित वीडियो में करते हैं तब तो
जवाब भी दे पाता हूँ, लेकिन कई बार कुछ साथी ऐसे कमेंट करते हैं जो वीडियो किसी और का हो और कमेंट किसी और टॉपिक के बारे में होता है, तो उस समय थोड़ा सा समय भी कम मिल पाता है और जवाब देना भी मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि आप जिस टॉपिक से संबंधित वीडियो देख रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित ही आप प्रश्न पूछें, तो मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।